रहीम, आज मैं आपको बहुत ही यम्मी, बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बताने लगी हूँ जो कि वेट वॉचर के लिए बेस्ट 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 रेसिपी है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये है लॉबस्टर, जो कि मैंने एक ट्विस्ट की है, लॉबस्टर विद द मैंगो सैलड। और ये लॉबस्टर की मैंने सबसे पहले उसकी लेग्स काटी थी और ये क्लीनिंग का प्रोसेस है। इसकी सारी लेग्स को अच्छी आपने शार्प सी सीज़र से या कैंची से उसकी काट लेनी है टांगें। और उसके बाद आपने इसका जो ऊपर का शेल है उसको बहुत ही शार्प सीज़र से काटना है ऊपर से, ताकि आप इसका मीट बहुत डेलिकेट होता है और काटने के बाद बहुत आराम से आपने उसको निकालना है। और अगर आप ज़्यादा सख्त हाथ लगाएंगे, शेल तो बहुत सख्त होता है लेकिन अंदर से जो मीट है वो बहुत डेलिकेट है। आपने इसको आराम आराम से एहतियात से आपने उसके अंदर से निकालना है। और उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत होती है, पर आपका बहुत डिलीशियस डिनर तैयार होता है। और वेट वॉचर के लिए ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। और मैंने ट्विस्ट किया है, लोग इसको गार्लिक बटर से बनाते हैं पर मैंने इसको गार्लिक बटर की बजाय ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ। ऑलिव ऑयल जो है वो वेट वॉचर के लिए बेस्ट है। आप उसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं और वैसे भी एक्स्ट्रा वर्जिन भी, और कोई सा भी जो है ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। देखें, इस तरह मैंने उसका पूरा मीट निकाल लिया है। और अब उसकी मैं मैरिनेशन तैयार करूँगी। उसके लिए मैंने क्या किया था, हाफ़ टी स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। और उसके बाद मैंने हाफ़ टी स्पून में ऑर्गेनो डालूँगी, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर डालूँगी और हाफ़ टी स्पून पिंक हिमालयन साल्ट डालूँगी। और ये बहुत ही फ्लेवरफुल बनती है। और ये सारे डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डालूँगी। और ये जो सारी स्पाइसेस इसमें ऐड कर रही हूँ और ऑलिव ऑयल भी ऐड करूँगी, जो कि, और केजन सीजनिंग भी हाफ़ टी स्पून डालूँगी। ये केजन सीजनिंग बहुत फ्लेवरफुल है, ये दुनिया में हर जगह अवेलेबल है और बहुत फ्लेवरफुल है। और ये वाली मैं अब इसमें ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून, और 1 टीस्पून मैं इसमें लाइम जूस ऐड कर दूँगी। लाइम जो है जूस वो एनी सी फूड के लिए बेस्ट फ्लेवर देता है। फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए बेस्ट चीज़ जो है वो लाइम जूस है। अब मैंने इसमें वो डाल दूँगी और ऑलिव ऑयल डाल दूँगी ऐसे ही। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ब्रश के साथ मैं इसको उसके ऊपर पूरा लॉबस्टर मीट के ऊपर पूरे के ऊपर स्प्रेड करूँगी या अच्छी तरह से लगा दूँगी उसके ऊपर। उसके लगाने की वजह से, वैसे तो आप 1 दिन पहले भी लगा के रख सकते हैं, वो और फ्लेवर देगा। क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने लगा के ऐसे ही 15-20 मिनट के लिए ही सिर्फ रखा था। इसके ऊपर पूरा उसको लगा दें अच्छी तरह से। इस तरह लगाने के बाद आप मैरिनेशन के लिए इसको ढाँप के या प्लास्टिक के बैग में रख के आप 24 आवर पहले भी रख सकते हैं, पर मैंने ऐसे ही प्लेट से ढाँप के रखा था। और जो मैरिनेशन बची हुई थी, और ये मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। और जो मैरिनेशन जो मैंने उसमें से बची थी, जो लॉबस्टर टेल के ऊपर लगाई थी, वो ब्लैक पेपर और सारी ऑर्गेनो और पिंक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, उस सारी को मैं जैसे ही ऑयल गर्म होगा, वो बची हुई जितनी भी मैरिनेशन है वो मैं इसमें डाल दूँगी। क्योंकि मैं स्टोव पे कुक कर रही हूँ, आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, चाहे तो ब्रॉयल भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप कैस्टर ऑयल पैन में भी बना सकते हैं, पर मैंने ये डिफरेंट बताई है ताकि सबको इजीली जो चीज़ अवेलेबल हो आप उसमें बना सकते हैं। मैंने इसमें ट्राई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और फ्लेवरफुल लगा, और इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जैसे ही ये इसके थोड़े से स्पाइसेस थोड़े से स्मेल अच्छी आने लग गई थी, कुक हो गए थे, तो उसमें मैं लॉबस्टर टेल डाल दूँगी। ये रेड लॉबस्टर है। जैसे ही इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले हिस्से को नीचे करते रहना है लॉबस्टर को, और नीचे वाले हिस्से को ऊपर करते रहना है। आपने बार बार इसको करते रहना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद ढाँपते रहना है। अगर आप ज़्यादा देर इसको पकाएंगे और इसको छोड़ देंगे तो उसका मीट है वो बहुत सख्त हो जाएगा और च्यूई हो जाएगा, तो वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। मैंने थोड़ा सा इसमें चिकन का डाला है ब्रेथ, वो उसकी वजह से ये अच्छी तरह से पूरा कुक हो जाएगा।
और थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं ऊपर से हिस्से को नीचे करती रहूँगी, नीचे के हिस्से को ऊपर करती रहूँगी। देखिए उसका कलर भी चेंज हो गया टेल का, लॉबस्टर टेल का। जब इतना कलर चेंज हो जाए, लेकिन आपने इसको हिलाते जुलाते रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब इसको मैं एक तरफ रख दूँगी और इसके साथ जो मैंगो का सैलड बनाना है, अब मैं उसके इंग्रेडिएंट्स आपको दिखाती हूँ। और उसके लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं, चेरी टमेटो हैं। चेरी टमेटो के साथ साथ जो मुझे चाहिए हैं वो है क्यूकम्बर हैं, या उसके बाद धनिया है, पुदीना है, स्प्रिंग अनियन है, हरा प्याज है, हरी मिर्चें हैं, और उसके बाद एक लाल प्याज है, मैंगो है, और शिमला मिर्च है 2 डिफरेंट रंगों की। इन सारों को हमने जूलियन स्टाइल में या लंबा लंबा काटना है। सबसे पहले मैं मैंगो को अच्छी तरह से पील कर लूँगी उसके ऊपर से सारे को, क्योंकि यहाँ काफ़ी डिफरेंट कंट्री से आती हैं चीज़ें, तो उनका कलर भी चेंज हो जाता है। पर वैसे भी इस रेसिपी के लिए मुझे पील्ड ही मैंगो चाहिए। इसको सारे को इसी तरह काट लेंगे, और काटने के बाद इसको जूलियन स्टाइल में या लंबा लंबा काट लेंगे। अगर आप एक ही शेप में सारी चीज़ों को, सारी वेजिटेबल को काटेंगे तो सैलड जो है वो अपीलिंग लगेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले आप देखने में अगर अच्छी चीज़ लगती है तो फिर आपका खाने को भी दिल चाहता है। बहरहाल ये बहुत डिलीशियस डिश है, आई होप आपको अच्छी लगेगी। इसी तरह मैंने सारों को लंबा लंबा काट लिया है जूलियन स्टाइल में। अभी मैं शिमला मिर्च काट रही हूँ, उसको भी इसी तरह ही लंबा लंबा काटना है। पर अगर आपका दिल चाहता है तो आप छोटे साइज़ में भी काट सकती हैं, डाइस भी कर सकती हैं, और थोड़े से बड़े क्यूब भी बना सकती हैं। आपको जो शेप अच्छी लगती है वो आप कर सकती हैं। मुझे जूलियन स्टाइल में अच्छा लगता है, इसलिए मैं सारी वेजिटेबल को इसी तरह लंबा लंबा काट रही हूँ। इसी तरह फिर मैं प्याज को भी काट लूँगी, और सारों को, ये देखे दोनों शिमला मिर्ची ऑलमोस्ट डन हो गई हैं। फिर हरी मिर्चों को काटूंगी, उनको भी मैं लंबा लंबा ही काटूंगी। आप उसके एंड्स और वो रिमूव कर दें। और मुझे तो उसके बीज अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा स्पाइसीज नहीं है, लेकिन अगर आपको अच्छे इसके ग्रीन चिलीज़ के सीड नहीं लगते तो आप इनको रिमूव कर सकते हैं। मुझे तो वो फ्लेवरफुल लगते हैं और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली नहीं है, तो इसलिए मैं उसको रहने दूंगी, मुझे अच्छे लगते हैं। अभी इसी तरह मैंने ये रेड अनियन लिया है। वैसे तो इसके लिए सफ़ेद अनियन ज़्यादा अच्छा लगता है, पर मुझे रेड अनियन का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं इसमें रेड अनियन यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह उसके बाद ये स्प्रिंग अनियन है, उसकी जो ग्रीन स्टीम्स हैं या सब्ज़ रंग की हैं उनको मैं लंबा लंबा काट लूँगी। और इसी तरह ही पूरे को लंबा लंबा काटने के बाद उसमें मैं ऐड कर लूँगी। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी भी अच्छी लग रही है। बड़ी यूनिक रेसिपी है और मेरी अपनी रेसिपी है, आई होप आपको अच्छी लगे। इसी तरह उसकी जो ग्रीन स्टेम्प हैं उनको भी मैं इसी तरह लंबा लंबा काट लूँगी। और काटने के बाद उसको एक तरफ साथ साथ रखते जाएं। लेकिन जब आप इसके लिए मैरिनेशन बनाएंगे जो इसमें ऐड करनी होगी, तो फिर इसका फ्लेवर और ज़्यादा खुल के आता है, बहुत ही फ्लेवर आता है, बहुत फ्लेवरफुल बनती है ये वाली डिश भी। और आपको फुल भी लॉन्ग टाइम रखती है, आपको हंग्रीपन फील नहीं होता, क्योंकि अगर आप बार बार फील करें कि आपको भूख लगी है तो आप खाएंगे तो एक्स्ट्रा वेट गेन करेंगे। बहरहाल इसके साथ आपको ज़्यादा देर तक आप फिल रखते हैं, आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, इसलिए ये वेट वॉचर के लिए भी बेस्ट रेसिपी है। इसी तरह मैंने खीरा भी काट लिया है लंबा लंबा, और ये चेरी टमेटो को भी मैं 2 हिस्से में काट लूँगी। सारों को इसी तरह 2 हिस्सों में काट लेंगे इसी तरह करके, क्योंकि वैसे तो आप साबुत भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा काटे हुए ज़रा उसमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि जो टमेटो का भी जूस है, जो फ्लेवर है वो उसके अंदर आता है। जब आप काट के शामिल करते हैं तो वो उसको फ्लेवर को और इन्हेंस करती है। और उसके बाद ये लाइम वेजी काट लूँगी इसी तरह, और आधे को मैं इस पे उसके ऊपर उसका जूस जो है वो निचोड़ लूँगी, और आधे को मैं ऐसे ही वेजी बना के उसमें शामिल कर दूँगी। अगर आप चाहें तो लॉबस्टर पर भी उसका लाइम जूस करके ड्रॉप करके तो आप इंजॉय कर सकते हैं। लाइम जूस उस पर निचोड़ लें, और देखें सारी ये पूरी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी वेजी कट गई हैं। अब इसके बाद मैं ये थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा धनिया, उसको भी छोटा छोटा बारीक बारीक चॉप कर लूँगी।
ये जो है इतना अच्छा है, आपके खाने को हज़म करने में बहुत मदद करता है पुदीना, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके मैदे की बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। अभी मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लिया था, हिमालयन सॉल्ट हाफ़ टी स्पून लिया था, ऑर्गेनो लिया था, केजन सीजनिंग ली थी, लाइम जूस लिया था। इस सारे को इसके अंदर मैं और लाइम जूस और सारे को अच्छी तरह मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको मैं पूरे सैलड के ऊपर, जो मैंगो सैलड है उस पे डाल दूँगी और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। और ये इतना डिलीशियस और इतना फ्लेवरफुल, आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको ये कैसा लगा। अभी इसको पूरे को मैं उसमें मिक्स कर दूंगी बॉल में। सारी सब्जियां जो काटी हुई हैं वो एक बॉल में रख लूँगी, इसी तरह डाल लूँगी थोड़ी थोड़ी करके। सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद सबसे ऊपर ही आपने ये मैंगो मैंने जो काटे थे वो उसको डाल दिया है। इसी तरह जितनी आपने ये शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर। एक एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो अगर आप ये देखिए क्यूकम्बर और जो रेड अनियन है वो ऐड किया है, और अभी ये जो स्प्रिंग है अनियन वो ऐड किया है, साथ क्यूकम्बर भी हैं, ग्रीन चिलीज़ ऐड कर रही हूँ, मैंगो और है मेरे पास। ये आप ये वाला जितना मैंने साइज़ बनाया है ये 5 लोगों के लिए मोर देन इनफ है। और लॉबस्टर तो खैर आप जो इंजॉय करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन सैलड 5 लोगों के लिए मोर देन इनफ है। तो उसके बाद फिर ये मैंने सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं और अब मैं उसके ऊपर वो सारा जो ये थोड़ी देर पहले इसको मिक्स करूँगी और फिर उसके ऊपर वो, ताकि सारा इवनली हो जाए जितनी भी वेजिटेबल मैंने काटी हैं। अब उसके ऊपर जो मैंने मैरिनेशन बनाई थी, या ये देखें ये पूरी इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको फिर से मिक्स कर दें अच्छी तरह से और फिर मिक्स इसके ऊपर पूरे पे इवनली स्प्रेड कर दें या उसके ऊपर डाल दें और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सारे जो भी हमने इसके अंदर मैरिनेशन डाली उसका फ्लेवर हर एक वेजिटेबल पे आए, मैंगो पे आए, आपको अच्छा लगे। इसको मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप 1 घंटा पहले, अब उसके ऊपर मैं ये पुदीना जो काट के रखा हुआ था वो डाल दिया है और साथ धनिया डाल दिया है और ये बहुत अच्छा फ्लेवर इतना फ्लेवरफुल सैलड है। और आप यकीन करें जब भी बनता है हमारे घर में ये फ़ौरन ख़त्म होता है, सबको इतना पसंद है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और फिर ये इस तरह मैंने एक डिश में लॉबस्टर टेल और ये इसके साथ लेमन वेजी और सैलड रख के इस तरह गार्निश करके रखा था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। आप इस तरह भी सर्व कर सकती हैं, दरमियान में लेमन वेजी रखें और थोड़ा सा धनिया पुदीना लॉबस्टर के ऊपर गार्निश के लिए डालें और साथ में मैंगो सैलड रखें। आई होप आपको मेरी ये डिश अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। और प्लीज़ आप मुझे बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। जज़ाकल्लाह गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। और आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। और जब भी खाना बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी आपके बहुत सारे बिगड़े काम भी बनाएगा। जज़ाकल्लाह गाइज़ मेरी वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़।